जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप सभी को पता है अभी हमारे उड़ीसा में बहुत बड़ा फेस्टिवल रथ यात्रा चल रहा है और हर रोज़ भगवान जगन्नाथ जी को 56 तरीके के भोग लगते हैं। तो उसमें से कुछ ड्राई भोग भी रहते हैं और सबसे फेवरेट उनका जगन्नाथ बल्लभ रहता है। तो चलिए आज जगन्नाथ बल्लभ बनाते हैं। तो जगन्नाथ बल्लभ बनाने के लिए हमने यहाँ पे आटा लिए हैं 1.5 कप। एक मेज़रमेंट के लिए कोई भी कटोरी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप लिया है आटा, गेहूं का आटा, और शुगर मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है। अब आटा जितना लीजिएगा शुगर उससे थोड़ा कम लीजिएगा। अगर मीठा ज़्यादा पसंद नहीं तो उससे और भी कम ले सकते हैं। और थोड़े जो गरम मसाला मैंने होल स्पाइसेस लिए हैं, जैसे ये बड़ी इलायची और ये नटमेग लिया है, उसको थोड़ा सा आप कूर के भी ले सकते हैं, थोड़ा सा टुकड़ा भी ले सकते हैं। और मैंने 4 यहाँ पे ग्रीन कैडमम लिया है और थोड़े से लौंग लिया है। और आप यहाँ पे ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, जो कि मैंने बाद में ही यूज़ किए थे पर अब दिखाना भूल गई। तो यहाँ पे एक मेज़रमेंट के लिए मैंने ये कप लिया है, ये 1/2 कप का है, तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप घी लिया है। तो पहले हम कढ़ाई को गरम कर लेंगे। जैसे ही कढ़ाई गरम होता है, मैंने जो 1/2 कप घी ली थी उसको पहले डाल देंगे। और जैसे ही घी गरम होने लगता है, हम उसमें जो आटे को रखे थे 1.5 कप, वो अभी डाल देंगे। घी का मेज़रमेंट इस तरह से ही लीजिएगा। आप यहाँ पे 1/2 कप ही घी लीजिएगा अगर आटा आप 1.5 कप ले रहे हैं तो। ये थोड़ा ड्राई बनता है और ये जो महाप्रसाद होता है ना, ये बहुत दिन तक रहता है। और घी में आटे को डालने के बाद हम उसको धीमी आंच पे ही, और गैस की जो फ्लेम है आप उसको लो टू मीडियम पे ही रखिएगा, हाई मत रखिएगा, क्योंकि आटा जल जाएगा और नीचे से बर्न फ्लेवर आएगा। तो इसी तरह से आप उसको चलाते जाइएगा जब तक कि घी आटे में अच्छी तरह से मिल ना जाए और हमारा जो आटा अच्छी तरह से भून के रेडी ना हो जाए। तब तक आप उसको चलाते जाइएगा ताकि आटे का जो रॉ फ्लेवर है वो चला जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ मुझे भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो आटा है वो घी में अच्छी तरह से मिलने के बाद उसका जो कलर है वो भी चेंज होने लगा है। जैसे थोड़ा सा सुनहरा कलर आ जाएगा तब आप समझ जाएंगे आपका जो ये आटा है वो बन के रेडी हो चुका है। अब उसको ज़्यादा देर और भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हमने गैस की जो फ्लेम है उसको ऑफ करके फिर उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने इस प्लेट में सारे आटे को निकाल लिया है। और उसी कढ़ाई को ही हम गरम कर लेंगे। तो उसी कढ़ाई को गरम करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है। आप यहाँ डायरेक्ट पानी भी डाल सकते हैं 1.5 कप। और जितना भी स्पाइसेस लिए थे उसको हम कूट के यहाँ पे लेंगे। और चीनी हमने यहाँ पे 1 कप लिए थे, तो 1 कप चीनी को पानी में डाल के हम थोड़ा सा उसको भून लेंगे। और पानी यहाँ पे हमने 1 कप लिया है। हमें यहाँ पे चाशनी को पतला नहीं बनाना है, हमें एक तार वाली कंसिस्टेंसी बनाना है ताकि जो हमारा जगन्नाथ बल्लभ है वो अच्छी तरह से बने। और हमने जो गरम मसाले लिए थे उसको यहाँ पे कूट के डाल देंगे। आप यहाँ पे ब्लैक पेपर ज़रूर डालिएगा, मैंने स्किप कर दिया था, तो आप ब्लैक पेपर ज़रूर डालिएगा। ये इस प्रसाद में ज़रूर पड़ता है, उसका जो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इलायची और ब्लैक पेपर और जो ब्लैक कैडमम रहता है बड़ा वाला वो, और लौंग। और आप देख सकते हैं थोड़ी देर यहाँ बॉईल होने के बाद हमारा जो चाशनी वो एक तार कंसिस्टेंसी का बन गया है। अब उसको ज़्यादा हम नहीं चलाएंगे, जो आटा हमने भून के रखे थे उसको थोड़ा थोड़ा करके हम मिलाते जाइएगा। ध्यान रखिएगा उसमें जो लम्स ना बने।
आप जल्दी जल्दी मिलाते जाइएगा। जैसे ही डाले तुरंत उसको मिलाते जाइएगा। थोड़े थोड़े रहेंगे दाने वाले तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ये जो प्रसाद होता है ये बहुत ही ड्राई होता है और इसको महीनों भर रखते हैं। हमारे यहाँ जो महाप्रसाद होता है ना, जगन्नाथ जी के पास जो बन के आता है, तुलसी पत्ता के साथ उसको दिया जाता है। तो उसको वो एक टोकरी में आता है। वो टोकरी में बहुत सारे मगज रहता है, बहुत जगन्नाथ बल्लभ रहता है और खजा रहता है। तो उसको हम महाप्रसाद के तौर पे हमेशा लाते हैं। जो कोई भी पूरी जाता है तो वो वहाँ पे महाप्रसाद के रूप में उसको ज़रूर लाते हैं। और ये महीनों महीने रहते हैं, कोई ख़राब नहीं होता है। कुछ मिठाई रहते हैं ना जो बासी हो जाते हैं, उस तरह से बैड स्मेल हो जाता है। ये महीनों रहते हैं पर कोई उसका जो टेस्ट वो भी चेंज नहीं होता है और हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो बैटर बन के रेडी हो चुका है, उसको एक प्लेट में हम घी ग्रीस कर लेंगे, उसके ऊपर इसको डालेंगे। ये जितना ड्राई होगा ना उतना ही अच्छा रहता है, बहुत दिन तक रहता है, खराब नहीं होता है। आप अगर मिठाई के शौकीन हैं तो आप इसी तरह से बना के डब्बे में भर के भी रख सकते हैं, ये बहुत दिन तक चल जाता है। और चीनी का क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं, या तो फिर शुगर फ्री से भी बना सकते हैं, गुड़ से भी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रहता है और खाने में इतना अच्छा लगता है, जिसको बोलते हैं ना महाप्रसाद, वो मतलब आप खाने के बाद ही पता चलेगा। एक प्लेट में डालने के बाद आप चम्मच की मदद से या फिर कच्ची की मदद से इस तरह सा उसको चारों तरफ से फैला लीजिएगा। और उसका जो थिकनेस है ना 1 इंच का ही रखिएगा। ये थोड़ा थिक रहता है, ज़्यादा पतला नहीं रहता है। तो मैंने यहाँ पे चम्मच की मदद से यहाँ पे सेट कर लिया है। सेट करने के बाद आप गरम गरम ही उसको चाकू की मदद से हल्का हल्का इस तरह सा लाइन बना लीजिएगा। ये जब सेट हो जाएगा ना, ये हार्ड हो जाता है, तब चाकू इतना अच्छे से नहीं चलेगा। तो आप जितना हो सके उसको गरम गरम ही काट लीजिएगा। ये ड्राई होने के बाद बहुत हार्ड हो जाता है। और उसके जो स्क्वायर पीसेस है ना, आप उसको बड़े साइज में रखिएगा। ये जगन्नाथ वल्लभ जो है वो बड़ा बड़ा ही रहता है, ज़्यादा छोटे नहीं रहते हैं। आपको पता है भगवान जी के पास 56 भोग क्यों लगते हैं? इसके पीछे एक कहानी है। अब जैसे कि श्री कृष्ण जी जब छोटे थे, 12 साल के थे, तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। सबको पता है, सबने देखा है और सब जानते हैं। तो इंद्र जी से वो गुस्सा होकर इंद्र जी को सबक सिखाना चाहते थे। गांव वाले को वो परेशान कर रहे थे, इसी वजह से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा लिया था। तो गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक वो अपनी छोटी वाली उंगली से उठा के रखे थे। जैसे कि श्री कृष्ण जी को हर रोज़ 8 प्रकार के खाना खाने की आदत है, पर उस दौरान उन्होंने एक भी दाना नहीं खाए थे। तो 7 दिन जब ख़त्म हुआ तो सारे गांव वाले मिल के 7 × 8 मिल के जो 56 होता है, उसी तरह से 56 भोग वो बना के उनको सर्व किए थे। तो उस भक्तों ने जो दिया था वो खाए थे। उसी दिन से आज तक उनके पास हमेशा 56 भोग लगते हैं और उनको प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो ये ठंडा होने के बाद हमने कट कर लिया। आप देख सकते हैं पीसेस भी कितनी अच्छी तरह से ये निकल चुके हैं। इसलिए आप गरम गरम ही उसको कट कर लीजिएगा, तो पीसेस निकालने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होंगी। जो महाप्रसाद के रूप में भोग में चढ़ाया जाता है, उसको हमारे यहाँ इस तरह से जो टोकरी आता है उसमें दिया जाता है। छोटे से टोकरी में भर के फिर महाप्रसाद दिया जाता है, तुलसी पत्ते के साथ दिया जाता है। तो मेरे पास उस तरह का टोकरी नहीं है, तो मैं यहाँ पे मिट्टी के बर्तन में सर्व कर रही हूँ।
ये जो प्रसाद होता है इसको हमारे यहाँ सुखीला प्रसाद बोलते हैं। जो ड्राई प्रसाद रहता है, ड्राई महाप्रसाद, तो इसको आप जगन्नाथ जी को घर में कभी भी बना के सर्व कीजिएगा। ये जगन्नाथ जी का फेवरेट प्रसाद रहता है। महाप्रभु को दिन में 6 बार प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसमें अन्न प्रसाद भी रहता है, ड्राई प्रसाद भी रहते हैं, मीठा पीठा ये सारे कुछ रहते हैं। तो इसी तरह से भगवान जी को सर्व करते हैं। तुलसी का पत्ता देने के साथ ही उनका जो प्रसाद है उनको सर्व किया जाता है। तो प्रसाद जैसे ही बनता है, भक्तों के लिए भी बनता है और वहाँ पे जो काम करते हैं उनके लिए भी कुछ दूसरे टाइप के प्रसाद भी बनता है। हमारे ओडिशा की ट्रेडिशनल रेसिपी और महाप्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले भोग की रेसिपी आप सबके साथ एक एक करके शेयर करूँगी, इसलिए चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा। आज की सूखा महाप्रसाद की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। जय जगन्नाथ।